तो क्या आपकी कंपनी और आपके बॉस आपको रोज देर तक काम करने को कहते हैं लेकिन आपको ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता? क्या कहता है कानून इस बारे में पूरी बात करेंगे। कितना काम आपसे कोई भी कंपनी करवा सकती है और किस तय लिमिट के बाद आपको ओवर टाइम देना होगा और किस हिसाब से देना होगा, क्या है ओवर टाइम का रेट, मतलब ओवर टाइम के बारे में आज सारी कानूनी बातें हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपकी कंपनी या आपके बॉस आपको ओवर टाइम की पेमेंट नहीं करते हैं, तो आप क्या स्टेप ले सकते हैं कानूनी तरीके से। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल वर्किंग आवर्स की, कि कानून में कितने घंटे तय किए गए हैं किसी व्यक्ति के लिए कि वो एक दिन में या फिर कितना वो काम कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ओवर टाइम से रिलेटेड चीजें हैं ये दो कानूनों में तय होती है। पहला है हमारा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जो कि पूरे देश में एक ही जैसे तरीके से लगता है। दूसरा कानून है द शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जो कि अलग अलग राज्यों का अलग अलग तरीके से है, लेकिन ज्यादातर जो ओवर टाइम को लेकर प्रोविजन है वो सबके सेम ही है। तो दोनों ही कानूनों के प्रोविजंस को समझते हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के मुताबिक कोई भी कंपनी अपने किसी भी कर्मचारी से 48 घंटे से ज्यादा किसी भी हफ्ते में काम नहीं करवा सकती। क्या लिखा हुआ है? नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक। पर ये देखो, ये है फैक्ट्रीज एक्ट, तो इसमें जो भी कवर होगी वो होगी फैक्ट्रीज। तो अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं, और फैक्ट्री क्या है वो समझते हैं पहले। फैक्ट्री कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहां कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ भी नई चीज बनकर आ रही है, लेकिन वो फूड इंडस्ट्री वाला नहीं हो सकता, मतलब होटल नहीं हो सकता, रेस्टोरेंट्स नहीं हो सकते। इसके अलावा कोई भी ऐसी जगह जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है और वहां 10 लोग काम करते हैं और मैन्युफैक्चर किसी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है, मतलब मशीन्स लगी हैं। अगर 20 लोग काम करते हैं तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी मैन्युफैक्चर अगर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे फैक्ट्री। तो अगर आप कॉर्पोरेट और कंपनीज में काम करते हैं तो आपके लिए दूसरा एक्ट है जो मैंने बताया, इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं तो आपके लिए लगेगा फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब अगर डेली आवर्स की बात करें तो डेली आवर्स आपसे कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी कितना काम करवा सकती है एक दिन में, उसकी लिमिट है 9 घंटे। नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे। किसी भी दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं हो सकता। और इसकी भी कंडीशन होती है कि इसमें भी 5 घंटे के बाद उसको रेस्ट टाइम मिलना चाहिए। तो 5 घंटे के बाद कम से कम आपको आधे घंटे का रेस्ट टाइम मिलेगा, फिर आप काम करेंगे, फिर उसके बीच में भी थोड़े बहुत ब्रेक्स हो सकते हैं। मतलब अगर हम बोले तो 8 घंटे का काम होगा और 1 घंटे का उसमें ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें सेक्शन 54 और सेक्शन 55 कहता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का। तो अब ओवर टाइम की बात करते हैं कि अगर आपने किसी भी एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम किया या फिर पूरे हफ्ते में 48 घंटे 48 आवर्स से ज्यादा काम किया तो वो आपका गिना जाएगा ओवर टाइम। अब ओवर टाइम की पेमेंट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। और इसकी पेमेंट कितनी होती है? इसकी पेमेंट होगी कम से कम आपकी मिनिमम जो आपका वेज है, मिनिमम जो एक दिन की आपकी सैलरी बैठती है उसका डबल द प्राइस ऑफ योर नॉर्मल वेज। तो सेक्शन 59 बात करता है एक्स्ट्रा वेजेस की जब आप ओवर टाइम करेंगे। तो देखते हैं सेक्शन 59 क्या कहता है। वेयर अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे, किसी भी दिन आपने 9 घंटे से ज्यादा काम किया या किसी भी हफ्ते आपने 48 आवर्स 48 घंटों से ज्यादा काम किया, तो ही शैल मतलब जरूरी है, आपको मिलेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क बी एंटाइटल्ड टू वेजेस एट द रेट ऑफ ट्वाइस हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज। तो आपकी जितनी नॉर्मल वेज है एक दिन की, उससे आपको डबल मिलेगा और कम से कम डबल मिलेगा। कंपनी चाहे तो आपको डबल से ज्यादा भी दे सकती है, लेकिन डबल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ओवर टाइम का पैसा। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से प्रोविजन। तो अब हम समझते हैं शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में ओवर टाइम को लेकर क्या प्रोविजन है। तो पहले मैं बता दूं, कोई भी दुकान, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन किसी जगह पर हो रहा है, कुछ भी, मतलब जो फैक्ट्रीज नहीं है, सारी चीजें आ जाएगी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में।
अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं, सब चीज़ें आ जाएगी इसी एक्ट के अंडर में। तो ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें समझते हैं ओवर टाइम के क्या प्रोविजंस। तो इसका सेक्शन 8 बात करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडल्ट्स वर्क ऑफ आवर्स। तो कोई भी एडल्ट की डेफिनेशन है 18 साल से ज़्यादा जो व्यक्ति है उससे हम काम ज़्यादा नहीं करवा सकते। कितने तय लिमिट है? 9 आवर्स। तो जो फैक्ट्रीज एक्ट में थी वही इसमें है कि किसी भी दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए और 48 आवर्स इन एनी वीक, और 48 घंटे से ज़्यादा किसी पूरे हफ्ते में मिलाकर काम उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द ऑक्यूपायर शैल फिक्स द डेली पीरियड्स ऑफ वर्क अकॉर्डिंगली। और इसी के अनुसार जो आपका ऑक्यूपायर है, जो आपका मालिक है कंपनी का, वो तय करेगा कि आपकी कंपनी 8 घंटे काम करवाएगी, 9 घंटे काम करवाएगी, हफ्ते में 5 दिन काम करवाएगी, 6 दिन काम करवाएगी, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। इसी एक्ट का सेक्शन 17 कहता है कि हर एक एम्प्लॉय को एटलीस्ट 24 घंटे का एक ब्रेक मिलेगा हर हफ्ते, जिसे हम कहते हैं वीकली हॉलीडे मिलेगी। चाहे वो संडे आप फिक्स कर लो, किसी कंपनी में आपका मंडे हो सकता है, और सो ऑन, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन ये होना ज़रूरी है। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो सेक्शन 19 कहता है, ध्यान से सुनना, कि द वेज ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन एनी शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट शैल बी पेड ऑन अ वर्किंग डे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 7th डे ऑफ लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड। इसका मतलब है कि आपको आपके महीने की सैलरी अगले महीने के 7 तारीख से पहले मिल जानी चाहिए। अगर 7 के बाद मिलती है और हर महीने ही ऐसा रूटीन बन चुका है तो ये भी एक्ट का उल्लंघन है, आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। वो क्या, कैसे आप कर सकते हैं, हम आगे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ अपने प्रोविजन सुन रहे हैं कि क्या क्या एक्चुअल में राइट्स हैं हमारे। ठीक है। तो 7 तारीख तक का रूल है, कंपनी को 7 तारीख तक सैलरी देनी ही होगी। कंपनी हो चाहे कोई इंडिविजुअल, अगर आप किसी के साथ भी काम कर रहे हैं ना, तब भी यही सेम रूल्स लगते हैं। तो ये जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था, ये था दिल्ली का। अब सेम मैं आपको दिखा देता हूँ यूपी का भी ये एक्ट है, उसमें क्या प्रोविजन है, और आप समझ जाइए कि सारे पूरे देश के जो स्टेट्स है ना, सब ने सेम ही प्रोविजन रखे हैं ओवर टाइम को लेकर और उनकी वेजेस को लेकर। ठीक है। समझते हैं, अभी यूपी वाला देख लेते हैं एक बार। तो उत्तर प्रदेश में इस एक्ट का नाम है द उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिस्थान अधिनियम 1962। अब उत्तर प्रदेश के इस एक्ट में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे प्रोविजन सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि आपकी मैनेजरियल पोस्ट एंड कॉन्फिडेंशियल पोजीशन, जो की पर्सन्स होते हैं ना, उनको इस एक्ट से बाहर रखा गया है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी पोजीशन पर कंपनी में आपकी जो पोस्ट है वो मैनेजर या मैनेजर से ऊपर की रैंक की है, समझ गए, तो आप पर ये एक्ट नहीं लगता। आपसे 9 घंटे से ज़्यादा भी काम करवाया जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप ओवर टाइम करें लेकिन आपको ओवर टाइम का पैसा ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आपकी जिम्मेदारी है काम करवाना। तो आप चाहे 8 घंटे लो, चाहे 5 घंटे लो, चाहे 12 घंटे लो, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है एक पोजीशन, एक की पर्सन होने के नाते। तो ये होता है मैनेजरल पोजीशन का एक नुकसान। गजब बेइज्जती है। तो अगर आपको ये पहले नहीं पता था तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। आगे चलते हैं और प्रोविजन समझते हैं। देखो इस एक्ट में और क्या प्रोविजंस हैं। तो इसमें कहता है कि कोई भी एम्प्लॉयर आपसे ज़्यादा काम नहीं करवा सकता किसी भी एक सिंगल डे में, जो कि होंगे 5 घंटे अगर आप चाइल्ड की डेफिनेशन में आते हैं, 6 घंटे अगर आप एक यंग पर्सन हैं, और 8 घंटे अगर आप कोई भी एम्प्लॉय हैं। तो आपके लिए 8 घंटे फिक्स किए गए हैं, जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में 9 घंटे थे, ये उत्तर प्रदेश के अधिनियम में 8 घंटे हैं। ठीक है। अब इसमें 3 कैटेगरी है, चाइल्ड, यंग पर्सन और अदर एम्प्लॉयज़। तो आप समझिए कि अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं तो आप हैं एक अदर एम्प्लॉयज़ के डेफिनेशन में। अगर आप 15 से 18 के हैं तो यंग पर्सन, और 15 तक के हैं तो आप हो गए चाइल्ड। ठीक है। तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। आप समझ के चलिए कि उत्तर प्रदेश एक्ट के अनुसार आप 8 घंटे से ज़्यादा किसी भी दिन में काम नहीं करवा सकते, और वो 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप काम करते हैं तो वो माना जाएगा आपका ओवर टाइम। इसी के साथ साथ आप कितना भी ओवर टाइम करवा लीजिए, लेकिन वो ओवर टाइम किसी भी क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब 3 महीनों में 50 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि 9 घंटे या 8 घंटे आपके फिक्स है, आप कह रहे हो कोई बात नहीं हम ओवर टाइम का पैसा देंगे, लेकिन आप डेली 14 घंटे 15 घंटे काम कीजिए। ऐसा भी नहीं होता। क्यों? अगर आपके 3 महीने के क्वार्टर में 50 घंटे से ज़्यादा आपने ओवर टाइम कर लिया तो उससे ज़्यादा आप नहीं करवा सकते हो किसी से भी। ठीक है। तो ये भी एक कैपिंग है 50 घंटे की क्वार्टर के लिए।
इसी के साथ साथ बाकी सारे प्रोविजन सेम है। जैसे अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो कंपनी मैंडेटरी है कि आपको आपकी नॉर्मल वेज का ट्वाइस डबल रेट से आपको वो पैसा देगी। तो कंक्लूड क्या करें, पहले तो हम ये समझते हैं प्रोविजंस को। सबसे पहली बात, कोई भी कंपनी, आप चाहे फैक्ट्री में हो चाहे किसी भी कंपनी में हो, कंक्लूजन ये है 9 घंटे से ज़्यादा आपका एक दिन में काम नहीं हो सकता। ज़्यादा होगा तो ओवर टाइम में जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ 48 घंटे 48 आवर्स आप किसी भी हफ्ते में उससे ज़्यादा काम करवाते हैं तो वो जाएगा ओवर टाइम में। इसी के साथ साथ हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मैंडेटरी है, उसका कोई पैसा नहीं कटेगा, चाहे संडे दो चाहे मंडे दो, किसी भी दिन दो, लेकिन एक छुट्टी पूरे 24 घंटे की होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए, अगर आप मैनेजर लेवल पर हैं या उससे ज़्यादा ऊपर की पोजीशन पर है तो आपके लिए ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारी जजमेंट्स में बोला है कि जो की पर्सन्स हैं ये अगर उस रेंज में नहीं आते हैं, इस एक्ट में नहीं भी आते हैं, तो इनका कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि ये जो मेन जो एक्ट है ना, ये हमने वर्कफोर्स मतलब नीचे की वर्कफोर्स के लिए बनाए हैं, लेबर वर्कफोर्स के लिए बोलें या फिर जो अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो काम के लिए, उनके लिए हमने ये एक्ट्स बनाए हैं। तो आप समझते हैं कि क्या ओवर टाइम जबरदस्ती करवाया जा सकता है? आपने मना कर दिया लेकिन कोई कंपनी आपको फोर्स कर सकती है? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकती। आपने अपने तय टाइम तक काम किया है, आप बिल्कुल मना कर सकते हैं कि मुझे ओवर टाइम नहीं करना है। कंपनी और कुछ एक्शन हो सकता है कि आपको कह दे कि नहीं हमें कोई बेटर एम्प्लॉय मिल रहा है, लेकिन वो कानूनी तरीके से आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती है, ना ही आपसे ज़बरदस्ती काम करवा सकती है। अगर ज़बरदस्ती करवाया तो आप ज़रूर कानूनी एक्शन ले सकते हैं। इसी के साथ जो 50 घंटे की लिमिट है कि उससे ज़्यादा किसी भी क्वार्टर में आपका ओवर टाइम नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं लेबर कमिश्नर के पास। अब बात करते हैं कि अगर आपसे ज़्यादा काम करवाया जाए या फिर आपको ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता कंपनी से, तो आप क्या कर सकते हैं। देखो, एज एन एम्प्लॉय आप सोचोगे कि यार इसको भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा, मुझे भी नहीं मिल रहा, चलो कोई बात नहीं यार, ऐसा ही चलता होगा। लेकिन अगर आप सच में सोचें और अगर आपने लॉ करी है या फिर लॉ कर रहे हैं या फिर लॉ की वीडियोस देखते हैं, तो आप एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है आपके पीछे फिर एक्शंस लेने वालों की लाइन लग जाए। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है कि जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया था उसमें जो कंडीशंस लिखी हैं उसमें ओवर टाइम और ओवर टाइम की वेजेस को लेकर कुछ बात है तो वो क्या मेंशन है, वो सब चीज़ें देख लेनी है। अगर उसमें कंपनी ने कुछ लिखा है ऐसा है जो आपके अगेंस्ट है, आपने साइन करे हैं, तो आपके लिए वो एक वीक पॉइंट होगा। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि अभी आप फिर कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन वो वीक पॉइंट आपके लिए जरूर होगा। दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि आप जितना भी ओवर टाइम कर रहे हैं आपको उसका क्या रखना है, हिसाब रखना है, अपने पर्सनल लेवल पे रिकॉर्ड रखना है कि इस दिन मैंने इतने घंटे काम किया, इस दिन इतना घंटे काम किया, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। तीसरा स्टेप आप ये ले सकते हैं कि अपनी कंपनी के एचआर से कांटेक्ट कीजिए, पूछिए कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं और ओवर टाइम क्यों नहीं मिलता, क्या दिक्कत है, अगर मिलेगा तो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने लेवल पर सब चीज़ें क्लियर रखिए। अब लास्ट आपके पास ऑप्शन ये है, अगर इन पिछले 3 तरीकों से आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है तो आप सीधा इसकी कंप्लेन करेंगे कहाँ, लेबर कमिश्नर के ऑफिस में, लेबर कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो लेबर कमिश्नर वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है स्टार्टिंग में। तो आप क्या करेंगे, गूगल पर अपने एरिया का लेबर ऑफिस सर्च करेंगे, लेबर कमिश्नर के ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करेंगे। आप फ़ोन के थ्रू अगर आपने देखा हुआ है ऑफिस, डायरेक्टली जा सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। सबसे बेटर ऑप्शन ये है, वहाँ की ईमेल आईडी निकालिए, पूरा एक ईमेल टाइप कीजिए और उसको भेज दीजिए लेबर कमिश्नर के ऑफिस में। तो इस तरीके से आप अपनी मेहनत का पैसा ले सकते हैं। आप किसी और की मेहनत का पैसा नहीं ले रहे, आपसे जो एडिशनल वर्क कराया जा रहा है आप उसी का ही पैसा ले रहे हैं। जो कि कंपनी थोड़ा मनमानी करती हैं और जो लाला कंपनी होती हैं वो ज़्यादा मनमानी करती हैं, तो उनको भी दिखाने के लिए कि हमें कानून पता है, आप ऐसा एक्शन मैं तो कहूँगा ज़रूर लीजिए। तो कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि ओवर टाइम को लेकर आपके क्या राइट्स हैं और उसको आप कैसे दूसरे से ले सकते हैं अगर आपके साथ अन्याय होता है तो। ठीक है, आई होप आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने कभी ओवर टाइम किया है और आपको उसकी पेमेंट नहीं मिली है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए, अपने राइट्स जानने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए लॉ बेस्ट। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।